The sum of 4 consecutive numbers in AP is 32. अब जैसे ही ऐसी लाइन पढ़ेंगे तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में हमें चारों टर्म्स नहीं दिए हुए होते हैं, हमें उनके कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिए होती है, उनसे फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो जब चारों नंबर अननोन होते हैं तो ये फिक्स्ड आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि क्या सपोज करना है। क्या सपोज करना है? a-3d आपका फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म a-d है और थर्ड टर्म a+d है और फोर्थ टर्म आपका a+3d है। ऐसे नंबर्स इसीलिए होते हैं, पहले से ही डिजाइंड है इस तरीके का पैटर्न, ताकि जो आपका d वाला पार्ट है वो कैंसिल हो जाए और बड़ी आसानी से आप जो फर्स्ट टर्म है यानी कि a है, फर्स्ट टर्म नहीं, a जो है वो आप निकाल सके। तो ये अगर आप याद रखेंगे कि जब भी मुझे 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बारे में पूछा जाए तो मुझे सिर्फ यही 4 नंबर लेने हैं, तो आपका क्वेश्चन काफी आसान होगा और जल्दी आप आंसर की तरफ बढ़ सकते हैं। अब मैंने अगर ये सपोज किया तो देखिए यहाँ पे मेरा प्लस करने के बाद आया है 4a = 32, क्योंकि उन्होंने पहले से बता रखा है कि सम जो है वो 32 है। तो a का वैल्यू आ गया यहाँ पर 8, क्योंकि 4 के टेबल में 8 टाइम्स आ रहा है हमारा, तो a = 8 आ गया। फर्दर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 मिडिल टर्म्स इज 7:15। अब पहले जो पहला वाला जो टर्म है a-3d और जो लास्ट वाला टर्म है a+3d, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करना है मिडिल वाले दो टर्म यानी a-d और a+d वाले टर्म से, तो हमारा जो इनका रेशियो आएगा वो = 7/15 आ रहा है। अब हम पहले बिना कोई वैल्यू पुट किए डायरेक्टली a+b² से पहले इसको खोल देंगे। तो ये मेरा पहला वाला जो न्यूमरेटर पार्ट है वो बन जाएगा a² - 9d² और डिनोमिनेटर वाला पार्ट बनेगा a² - d² = 7/15 कर दीजिए। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा एक साइड में, 15 विद इन ब्रैकेट्स a² - 9d² और दूसरी साइड में 7 विद इन ब्रैकेट्स a² - d²। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो 15a² - 15 × 9 आपका 135, 135d² = इधर साइड में आपका बनेगा 7a² - 7d²। फिर आप 7 को इधर साइड ले आइए a² वाले पार्ट को और d² वाले पार्ट को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, तो आपका बनेगा 8a² = 128d²। फिर हम a² को यहीं छोड़ देंगे और 8 से 128 में डिवाइड करेंगे तो हमारा वो 16 आ जाएगा, यानी a² = बन जाएगा 16d²। अब हमारा a का वैल्यू जो है वो हमें पता है, a है हमारा 8, तो 8² = 16d²। 8² होता है 64 और 16 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अब d² = आ गया 4, यानी d है √4। अब ध्यान देने की बात यह है कि हमें पता है कि जो √4 है वो 4 जो होता है वो +2 का भी स्क्वायर है और -2 का भी स्क्वायर है। तो जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो +-2 हमें दोनों वैल्यूज कंसीडर करने होंगे। अब हमें बताया है कि फाइंड द नंबर्स, यानी आपको ऑलमोस्ट AP ही निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, एक बार d का जो वैल्यू है वो आप -2 लेके देख लीजिए, उस हिसाब से एक बार प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और दूसरे बार में कॉमन डिफरेंस को आप 2 लेकर के सॉल्व कीजिए, +2 लेकर के सॉल्व कीजिए। आपके नंबर्स सेम आएंगे, लेकिन वही है थोड़ा सा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म वो अगर आप देखना चाहते हैं तो वही डिफरेंट आ रहा है। देखो आप देख लो जरा, इसमें पहला वाला जब मैंने -2 लिया है तो a-3d जो है वो आया है 14 और यहाँ पे जब मैंने +2 लिया था तो a-3d जो है वो 2 आया, बस इंटरचेंज हो गया है और कुछ नहीं है। और दोनों अगर आप दिखा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, यानी मेरा एक बार AP आएगा 14, 10, 6, 2 और दूसरी बार में आएगा 2, 6, 10, 14। टर्म सेम रहेंगे, बस इंटरचेंज हो गया है, फोर्थ टर्म फर्स्ट टर्म बन जा रहा है और कुछ भी बात ऐसी नहीं है।